मेरे नाना रिटायरमेंट के बाद सपरिवार कोलकाता में बस गए थे। उनका कोलकाता के बाहर बसी एक नामचीन डेवलपर की टाउनशिप में बड़ा सा फ्लैट था। मेरी नानी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की थी। वे अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। वे महिला कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर थी। नाना ने उनकी इच्छा के मुताबिक कोलकाता में बसने का फैसला किया था। मैं अपनी मम्मी के साथ दुर्गा पूजा में कोलकाता गया था। मैंने रांची से एमबीए की पढ़ाई की थी। कैंपस से ही मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो चुका था। ऑफ़र लेटर मिलने में अभी थोड़ी देरी थी। मिट्टी से मेरी मुलाकात कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान हुई। कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर वो सिक्योरिटी गार्डों से उलझ रही थी। शाम के समय पास की झुग्गी बस्ती से कुछ बच्चियां दुर्गा पूजा देखने आई थीं। चिथड़ों में लिपटी बच्चियों को सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया था। टाउनशिप के बनने के दौरान मजदूरों ने वहां सालों अपना पसीना बहाया था। ये उन्हीं की बच्चियां थीं। मिट्टी वहां अक्सर जाती थी। वो उनकी चहेती दीदी थी। वो बच्चों के टीकाकरण में मदद करती थी। स्कूलों में उनको दाखिला दिलाती थी। बच्चियों को पूजा पंडाल तक ले जाने और प्रसाद दिलाने में मिट्टी को तमाम विरोध का सामना करना पड़ा था। मिट्टी विजयादशमी के दिन भी दिखाई दी थी। लाल बॉर्डर की साड़ी में वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। मिट्टी मुझे भा गई थी। मम्मी जल्दी मेरे फेरे कराना चाहती थी। उन्होंने रांची शहर के कई रिश्ते भी देखे थे। नानी से सलाह मशवरा करने के लिए मम्मी मुझे कोलकाता ले गए आई थी। अमोल खुद अपना जीवन साथी चुनेगा। मेरा पोता अपने लिए बेस्ट साथी चुनेगा, एकदम हीरा। नानी मेरी अपनी पसंद की बहू के हक में थी। गोरी चिट्टी देशी में बहू बनेगी। मम्मी की यही सोच थी। सुंदर सुशील घर के कामों में माहिर बहू उनकी पसंद थी। भाभी हमारी बहू तो फर्राटेदार अंग्रेजी में बतियाने वाली, सांवली, सलोनी और स्मार्ट हुई। छोटी मामी ने भी अपनी पसंद जताई। मुझे मिट्टी पसंद है। मैंने छोटी मामी को अपनी पसंद बताई। मिट्टी कॉम्प्लेक्स में ही रहती थी। मेरी मम्मी समेत परिवार के सभी लोग मिट्टी की हरकतों से अनजान नहीं थे। कॉम्प्लेक्स में मिट्टी की इमेज ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो तेज़ तर्रार है। अमीरजादों के साथ आवारागर्दी करती फिरती है। मोटरसाइकिल से स्टंट करती है। बेहद बिंदास है। शॉर्ट्स पहनकर घूमती है। छोटी मामी ने मुझे जानकारी दी। मुझे बोल्ड लड़कियां पसंद हैं। उसमें भी बड़ी है, उम्र में भी बड़ी है। मैंने उम्र की बात की को भी नकार दिया। मिट्टी कैंपस के लड़कों के साथ टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल खेलती है।
मॉडलिंग करती है, कंडोम की मॉडलिंग। उसकी मम्मी पापा ने कितनी आज़ादी दे रखी है। मेरी बात से छोटी मामी शायद नाराज हो गई थी। मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी रजामंदी बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं मिट्टी को बहू नहीं बना सकती। मम्मी बेहद नाराज़ थी। उन्होंने मुझसे दूरी बना ली थी। मैं मिट्टी को अपना मान चुका था। शीत युद्ध का अंत हुआ, नानी को भनक लगी। उन्होंने सब को अपने कमरे में बुलाया, सबकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। अमोल ने जिद पकड़ ली है, बदनाम लड़की से रिश्ता करने पर तुले हैं। छोटी मामी ने नानी को बताया। ये बदनाम लड़की कौन है? कहाँ की है? नानी ने सवाल किया। अपने कॉम्प्लेक्स की है, अपनी मिट्टी। आवारागर्दी गुंडागर्दी करती है। पूजा के पंडाल में हंगामा भी किया था, आपने सुना होगा। छोटी मामी ने मिट्टी की खूबियों का बखान किया। मिट्टी तो अच्छी बच्ची है, कई बार मंदिर में मिली है, मेरे पैर छुए हैं, मैंने आशीर्वाद दिया है। वो बदनाम कैसे हो सकती है? नानी छोटी मामी से सहमत नहीं थी। क्या अच्छे परिवार की बच्चियां पराए जवान लड़कों के साथ क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेनिस खेलती हैं, मॉडलिंग करती है, छोटे कपड़े पहनती है, मुंह फटे और बेशर्म होती है। मम्मी ने एक साथ कई बातें बताई और सवाल उठाए। मैंने अपने लेवल पर इन बातों की पड़ताल की थी, जानकारियाँ इकट्ठी की। मैं मिट्टी से मिला। वो मर्द औरत के समान हक की बात करती है। वो एक समाज सेविका है। उसे कई मर्द दोस्तों का भी साथ मिला है। सब मिलकर काम करते हैं। एक्टिव रहने के लिए फिटनेस जरूरी है। सामाजिक कामों के लिए रुपए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। कंडोम की मॉडलिंग में कोई बुराई नहीं है। बढ़ती आबादी को कंडोम से ही रोका जा सकता है। इन पैसों से बस्ती के गरीब बच्चों के स्कूल की फीस दी जा सकती है। मिट्टी बोल्ड है। गलत सही की पहचान और परख उसे है। वो अपने काम में जुटी है, जानती है कि वो गलत रास्ते पर नहीं है। फिजूल की कानाफूसी और बदनामी की उसे कोई परवाह नहीं है। सब बकवास। मैंने नानी की अदालत में मिट्टी का पक्ष रखा। मेरे पोते ने बेस्ट लड़की की पूजा मेरे पोते ने बेस्ट लड़की को चुना है। मिट्टी ही मेरी बहू बनेगी। नानी ने सहज भाव से अपना फैसला सुनाया। मुझे गले से लगाया, रिश्ते के लिए खुद पहल करने की बात कही और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। दोस्तों, बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट एक ज़रूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।